हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया सीरीज लेके आप लोगों के बीच में आए हैं और इसका नाम है क्लास 9 का केमिस्ट्री। और आज जिस चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर की बात करें उसका नाम है मैटर और सराउंडिंग, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग रेगुलर इसके बारे में कंटिन्यू वीडियो आते ही रहेगा और आपका क्लास 9 का हर टॉपिक जो है क्लियर किया जाएगा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो को। और सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं मैटर कि आखिरकार मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि एनी थिंग्स विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस लेता है, दैट मीन्स जिसके पास वॉल्यूम है और कहीं न कहीं उसका मास है, दैट मीन्स वो द्रव्यमान जिसे कहते हैं वो है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर के पास जो होता है वो बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। दैट मीन्स मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, मैंने छोटे छोटे कण से मिल के क्या बने होते हैं हमारे मैटर। तो मैटर और जो मैटर जो होता है, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स। अब यहाँ बात करते हैं जो भी पार्टिकल होते हैं वह कहीं न कहीं आपके एटम्स या तो फिर या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। अब जिस बात करते हैं मैटर, कहने का मतलब मैटर वे सभी सब्सटेंसेस है जो आप उसको फील कर सकते, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप जिस मोबाइल से मोड से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आपका क्या है, कहीं न कहीं मैटर है। कलम से लिख रहे हैं, मैटर है। बैठे चेयर में, मैटर है। आपके पास दीवार है, जो भी है सब क्या है, आपका मैटर है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में जो मैटर आता है उससे अलग है, क्योंकि मैटर जो होता है हमारे लिविंग थिंग में, जैसे कि हम लोग कोई थिंकिंग हो गया, फीलिंग हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, लव, हेट, ये सब अलग मैटर है जो कि वो हम लोग जीवन से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन मैटर यहाँ पर बात करते हैं जो कि आपका स्पेस लेगा और कहीं न कहीं उसके पास मास होगा, दैट मीन्स वह मैटर कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे कि आखिरकार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोग जानेंगे कि आखिरकार मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या गुण होना चाहिए। पहले जानते हैं कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर होता है आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। दैट मीन्स टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं हमारे मैटर। क्योंकि यहाँ पर मैटर जो होता है, अगर वह सब्सटेंसेस बड़े हो जाएंगे तो वो बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में हो जाएगा, दैट मीन्स वो बड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब जो भी मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, दैट मीन्स टिनी पार्टिकल। नेक्स्ट जो द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जो भी आपका पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर का, उसके बीच में कहीं न कहीं स्पेस होते हैं, जगह होते हैं, खाली गैप होते हैं। ठीक है, अगला जो बात करता है कि जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यहाँ जो भी पार्टिकल यहाँ दिखाया जा रहा है ये आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे पर क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, दैट मीन्स वह ट्रैवल करते रहते हैं एक दूसरे पर। हो सकता है एक दूसरे पर कोलाइड भी करते हैं ये। उसके बाद जो द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल है यहाँ पर, इसके बीच में जो भी कण है वो कहीं न कहीं आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तब जाके उसका जो पोजीशन बनता है। आगे जाके हम लोग बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस का। तो ये भी क्या होता है कि कोई भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज द सॉलिड लिक्विड। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि जो भी मैटर होता है हम लोग सिंपली हम लोग उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक जो होता है हमारा जो मैटर का, वो कहीं न कहीं एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में हम लोग जो बात करते हैं उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो हमारे केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें पूरी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है मैटर का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड। ठीक है, सॉलिड क्या, सॉलिड उसके बारे में हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि सॉलिड हैव ए फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो भी सॉलिड होता है उसका कहीं न कहीं आपका जो शेप होगा वो फिक्स होगा। जैसे मान लो कि ईंटा ले लिए या तो फिर दीवार ले लिए, टेबल ले लिए, कुछ भी है, उसका जो शेप है फिक्स है और कहीं न कहीं उसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है, आयतन भी कहीं न कहीं फिक्स्ड है। दूसरा बोल रहा है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, मतलब उसका साइज को हम लोग या उसका जो साइज हो गया, उसका शेप हो गया, चेंज नहीं कर सकते हम लोग, कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते उसमें। अगला जो बात कर रहा है कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी हैव और दे हैव हैवी। कहीं न कहीं सॉलिड के पास जो डेंसिटियाँ होती है, घनत्व जो होता है ना, बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और दे आर हैवी। अब सिंपल सी बात है, जिसका जो डेंसिटी ज़्यादा होगा वो उसका हैवी होना तय है। अगर मान लो कि आप ही की बात करते हैं कि कोई रुई ले लिया है, कहीं लोहा ले लिया है,
आयरन ले लिए, तो अगर श्योर सी बात है कि आयरन का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही कॉटन का जो होगा वो क्या होगा, लाइट होगा, हल्का होगा। तो जिसका जितना ज़्यादा डेंसिटी होता है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, हैवी होगा। तो सॉलिड के पास जो होता है डेंसिटी हाई होने के कारण वो जो होते हैं कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। नेक्स्ट जो होता है सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। जब कोई भी सॉलिड को हम लोग लेते हैं तो कोई भी कंटेनर को पूरी तरह से कम्प्लीटली फुलफिल नहीं करता है। कहीं कि अगर हम लोग इसके बीच में पार्टिकल है तो कहीं कि इन दोनों के बीच में हल्का हल्का आपको गैप देखने को मिलेगा। दैट मीन्स पूरी तरह से कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाता है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सिंपल सी बात है कि जब सॉलिड है तो वो फ्लो नहीं करेगा। आखिरकार हम लोग पता है नॉर्मली लिक्विड और गैसेस फ्लो करता है, लेकिन अब मान लो कि कोई बोलेगा ईटा पत्थर ये सब फ्लो करेगा, ये सिंपल सी बात है कभी फ्लो नहीं करेगा। तो सॉलिड डू नॉट फ्लो। रिकैप कर लेते हैं फटाफट क्या क्या प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का है। एट फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड हैव ए फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड के पास फिक्स शेप रहेगा, फिक्स वॉल्यूम रहेगा। सेकंड पार्ट बोला गया कि ये कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हमको इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, दैट मीन्स ये कहने का मतलब जैसी हाई डेंसिटी हो गया नॉर्मली बात है कि कहीं ना कहीं इसका वजन ज़्यादा होगा, हैवी होगा। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। फोर्थ बोला कि ये कंटेनर को पूरी तरह से कम्प्लीटली वह फिल नहीं कर सकता। और लास्ट बोला गया कि सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करेगा, कभी भी बहेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड का, जिसे हम लोग को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के क्या क्या गुण होते हैं। पहली बात बोला गया है कि लिक्विड हैव ए फिक्स वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड का तो आपको कहीं भी वॉल्यूम फिक्स तो मिल जाएगा, लेकिन उसके पास कोई फिक्स शेप नहीं रहेगा। आप जिस जगह उसको रखना चाहेंगे वही होगा। नॉर्मली अगर हम लोग आपको एक गिलास पानी दे दिया जाए और उसका अगर हम बोलेंगे कि शेप निकालिए, तो नहीं, वॉल्यूम तो ले लिया, एक गिलास पानी वो कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसी गिलास के पानी को अगर हम लोग कोई कटोरी में डालना चाहते हैं तो इसका वॉल्यूम इसमें आ जाता है। दैट मीन्स सेकंड पॉइंट वही लिखा गया, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड उसी जगह उसी का शेप ले लेता है, जिस वेसल में आप जिस बर्तन में रखिएगा वही शेप उसका ले लेगा। अगर आप कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का शेप ले लेगा, गिलास में रखेंगे गिलास का लगेगा, मग में रखेंगे मग का, बाल्टी बकेट जो भी आप लीजिएगा आपका जो लिक्विड है सेम शेप ले लेगा। नेक्स्ट है कि जो जिस तरह लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब जैसे ही सॉलिड जिसका कंप्रेस नहीं होता उस प्रकार यहाँ हम लोग लिक्विड का भी बोल सकते हैं कि वो भी कंप्रेस्ड हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लोज कर जाता है। दैट मीन्स उसको हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। फोर्थ बात बोला गया कि लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। ये भी बात है कि इसका भी पार्टिकल थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम लोग सॉलिड से, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी फिक्स है कि इसमें हम लोग कंटेनर में कम्प्लीटली इसको भी फिल नहीं कर सकते हैं। लिक्विड अब बात फिफ्थ बात कर रहा है कि लिक्विड जो है ना जनरली क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लो इजिली, आसानी से उसको फ्लो कर सकते हैं। जैसे क्या वो मान लो कि पानी का फ्लो हम लोग नदी तालाब नदी में देख सकते हैं, या कोई भी हम लोग बकेट से पानी अगर गिरा दे रहे हैं तो वहाँ भी आसानी से क्या करती है, फ्लो कर जाती है। तो लिक्विड जनरली फ्लो इजिली। ठीक है, तो पहला क्या बोला कि फिक्स आपका लिक्विड के पास आपका फिक्स तो वॉल्यूम होगा, लेकिन इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होगा। सेकेंड बोला गया कि ये शेप ऑफ द वेसल का, जिस वेसल में आप रखना चाहिएगा वही शेप ले लगता है। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, इसमें कम्प्लीटली जिस तरह सॉलिड का पूरी तरह से कम्प्लीटली वो फिल नहीं कर सकता, उस प्रकार इसमें भी पूरी तरह से कंटेनर कम्प्लीटली फिल नहीं करेगा। फिफ्थ में बोला गया तो ये फ्लो आसानी से कर सकता है, लेकिन लिक्विड हम लोग जो सॉलिड था उसमें नहीं किया जाए। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोग गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो गैसेस के अनुसार क्या हो गया कि गैसेस नाइदर भी फिक्स शेप होता है और नॉर भी फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इसका कोई फिक्स शेप होगा और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होगा। दैट मीन्स गैसेस एक्वायर्ड द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर टेकन। जिस तरह गैसेस को एक्वायर कर लेता है वही शेप या वही वॉल्यूम जिस वेसल में हम लोग उसको रखना चाहते हैं, जहाँ पर हम लोग रखते हैं, जिस तरह हम लोग लिक्विड को रखे थे, गैसेस सेम टू सेम उसी तरह होता है। आप जिस कंटेनर में, जिस वेसल में या जिस बर्तन में आप रखना चाहते हैं उसी का वो शेप ले लेता है। नेक्स्ट है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली इनटू, दैट मीन्स हम लोग आसानी से गैसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग दबा सकते हैं। दैट मीन्स इनटू ये स्मॉल वॉल्यूम, उसका हम लोग वॉल्यूम अगर बड़ा रहेगा तो उसका वॉल्यूम को हम छोटा कर सकते हैं। सिंपल सी बात करते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग का क्या कहते हैं कि एक हम लोग गुब्बारा ले लेते हैं एक इस टाइप का, तो इसमें अगर हम लोग गैस भर दिए हैं, गैस पूरा भरा हुआ है और कोई बच्चा इसको हम लोग क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस्ड कर रहा है, तो सी और सी बात उसका साइज भी चेंज हो जाएगा
वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा, ठीक है। और सिंपल से हम लोग ये भी जानते हैं कि CNG जो आता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भी कहीं ना कहीं जो गैस को कंप्रेस्ड करके उसमें डाला जाता है, प्रेशराइज होता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट है कि द गैसेस हैव द वेरी लो डेंसिटी, दे आर वेरी, सिंपल सी बात है, जिसका डेंसिटी जितना कम होगा उसका जो उतना हल्का होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो हैवी होगा, ठीक है। जैसे कि सॉलिड का जो डेंसिटी बहुत ही हाई था, जबकि हम लोग गैसेस का जो डेंसिटी वेरी वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होगा। नेक्स्ट है जो कि जो गैसेस फ्लो इजिली, गैसेस भी क्या करता है, जिस तरह लिक्विड था उस तरह इसका भी बहुत आसानी से क्या करता है, ये फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग इसको कंपेयर करा लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का क्या होता है। तो दो पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, सबसे पहले सॉलिड के बाद पहले बोले कि इसके जो पार्टिकल हो गए बहुत ही क्लोजली आपस में क्या हो गए, आपस में ये पैक होंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है लिक्विड का द पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट क्लोजली, जिस तरह सॉलिड का होता है उस तरह इसका जो पार्टिकल है उतना क्लोज नहीं होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड का। और गैसेस का द पार्टिकल्स आर मच जो होता है फर्दर होगा अपार्ट फ्रॉम द वन, एक दूसरे से बहुत दूर दूर में रहेंगे। इसका पार्टिकल समझो कि यहाँ से यहाँ तक इतना दूर है। सिंपल सी भाषा अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर जैसे कि अगरबत्ती का हम लोग का सेंट देखते हैं तो वो बहुत दूर तक फैल जाता है, दैट मीन्स इसका पार्टिकल बहुत ही दूर दूर में होते हैं, दैट मीन्स ये फर्दर अपार्ट में होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड का। नेक्स्ट है कि सॉलिड हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम, इसमें हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो भी सॉलिड होता है उसका कहीं ना कहीं डिफरेंट शेप होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड हैव डिफरेंट तो वॉल्यूम होता है लेकिन नॉट डिफरेंट शेप होता है। सेकेंड के बाद इसमें गैसेस में बात करते हैं, गैसेस हैव नॉट डिफरेंट वॉल्यूम एंड नॉट शेप, और इसका ना तो डिफरेंट आपका वॉल्यूम होगा और ना ही डिफरेंट शेप होगा। अगला बात करते हैं कि थर्ड में कि दे आर इनकम्प्रेसिबल, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेसिबल नहीं कर सकते हैं, इसको दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको भी हम लोग उस टाइप का नहीं कर सकते जिससे गैस करते हैं। लेकिन यहाँ बात करता है दे कैन बी कंप्रेस्ड क्वाइट इजीली, आसानी से हम लोग गैस को हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं, दबा सकते हैं। नेक्स्ट है द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द सॉलिड आर एब्सेंट, अब मान लो इतना क्लोज ही रहता है कि जो इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो सब्सटेंसेस होते हैं वह कहीं न कहीं जगह जो होती है, गैप जो होती है ना, स्पेसेस होती है ना, बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो वही बोल रहा है कि द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द सॉलिड इज क्या होगा, एब्सेंट होगा, कहीं कहीं वो ना के बराबर होगा। अब द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस द मॉडरेट बट प्रेजेंट, ठीक है रहता है। लिक्विड की बात करते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर इसका जो स्पेसेस होगा कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा लेकिन मॉडरेट में रहेगा, दैट मीन्स उसमें ना के बराबर एकदम ना, लेकिन इसमें जो होगा आपका कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपको मॉडरेट के रूप में प्रेजेंट रहता है इंटरमोलिकुलर। और ये तो सिंपल सी बात है कि गैसेस में बात करते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है फ्री फ्लो एंड प्लेंटी, इसके पास जो आपका बहुत दूर दूर तक होगा इंटरमोलिकुलर, इसके जो स्पेसेस होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्पेसेस बहुत ही गैपिंग में होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। रिक करने के लिए आपको फटाफट कर देते हैं कि क्लोजली पैक होगा, इससे थोड़ा सा ये क्या होगा, पार्टिकल क्लोज रहेगा लेकिन सॉलिड के जैसा नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा दूर और रहेगा। इसका वॉल्यूम जो होता है आपको बात करते हैं सॉलिड का, तो इसमें डिफिनिट शेप रहेगा वो एंड वॉल्यूम रहेगा। इसमें जिस तरह लिक्विड डिफिनिट वॉल्यूम रहेगा, नॉट शेप इसका रहेगा। गैसेस के पास नॉट डिफिनिट वॉल्यूम, नॉट डिफिनिट शेप, कुछ भी अपना तो शेप ठीक रहेगा, नहीं इसका वॉल्यूम ठीक रहेगा, दोनों फिक्स नहीं रहेंगे। इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन इसको गैस को और ज़्यादा कंप्रेस्ड कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस के जो होता है बिटवीन सॉलिड के बिल्कुल एब्सेंट रहता है, ना के बराबर रहता है। जहाँ तक बात करते हैं लिक्विड का तो थोड़ा सा तो मॉडरेट रूप में प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ बात करते हैं गैसेस का तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होता है फ्री फ्लोइंग रहता है, मतलब प्लेंटी आप कितना भी इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो हम लोग होगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट में जो होगा हम लोग को कंटिन्यू इस वीडियो आते ही रहेगा और इस चैप्टर को हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।